बच्चों, आज हम आपके सामने फिर सोशल साइंस के एक पार्ट को लेके आए हैं। वो पार्ट हमारा इकोनॉमिक्स का है और इस इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो आज हम इसे ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वर्ल्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है मनी और क्रेडिट। ठीक, मनी कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा और क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाने की कोशिश करेगा इस चैप्टर में, वो इस चैप्टर में ही पता चल पाएगा। चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चैप्टर में मनी और क्रेडिट क्या रोल निभाता है। तो जैसे मान लो कोई पैसा आप कलेक्ट करोगे और उस पैसा को कैसे-कैसे इस्तेमाल करोगे, वो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, वो इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मनी को सबसे पहले जान लेते हैं। मनी एक ऐसा इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस है, जिसमें एलिमिनेटेड नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो भी कैसा? डबल कॉन्फिडेंस वांट्स की, मतलब जो हम चाहते हैं, जो हम परचेज़ करना चाहते हैं, वो किस तरीके से परचेज़ करेंगे। मान लो कोई ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरत है और आपको परचेज़ करना है, तो उसके लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो वो एक्सेप्ट करे दूसरा पर्सन। वो एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि कोई न कोई उसपे अथॉरिटी हो, कोई वो मानक बना हो, कोई मेज़रमेंट हो जो हर कोई एक्सेप्ट करता हो। ठीक है? तो वो चीज़ जब एक्सेप्ट करेगा तो वो ज़रूरी किसी नाम से होगा, तो वो मनी होगा। ठीक है? मनी मतलब एक ऐसा चीज़ हो जाता है, ऐसा मीडियम हो जाता है जो किसी भी चीज़ को हम यूज़ करके किसी न किसी चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। तो इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोल देते हैं। मैंने यहाँ डिफाइन में कर दिया कि यदि आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप ये डेफिनिशन बिल्कुल ईज़ी वे में लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस एलिमिनेट द नीड्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इट आल्सो कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पहला मैंने आपको बता दिया भाई मीडियम क्या होता है। ठीक है? मीडियम के अकॉर्डिंग मनी क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट की। तो पूरी वर्ल्ड मनी तो नहीं चलाएगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि मनी में खर्च ना करूँ, कुछ क्रेडिट पे काम हो जाए। तो क्रेडिट ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 लोग शामिल हो, बायर और सेलर। तो क्रेडिट क्या होता है? 2 लोग के बीच का एग्रीमेंट्स होता है, बायर और सेलर के बीच में होता है। तो जो बोरोवर्स होता है, जो क्रेडिट लेता है, ठीक, वो प्रॉमिस करता है कि ऑन द फ्यूचर वो पे भी करेगा अपने लेंडर्स को, जिससे वो लोन लिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्रेडिट बोल देते हैं। हमने इसको भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझ में आपको आएगा कि क्या है। क्रेडिट में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा हमारा हो जाता है नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये चैप्टर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पॉजिटिव क्या है और हमारा नेगेटिव क्या है। ठीक है? अब चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव के आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या-क्या कवर होगा, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम 4 चीज़ मुझे लगा कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया है। एक होता है मनी एज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, तीसरा मैंने लिखा है इसमें फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द पुअर। ये चारों जो टॉपिक है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं इस चैप्टर में, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है? ये चारों टॉपिक हम कवर भी करेंगे इसमें। ये फर्स्ट वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट जब आएगा तो हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे। पहले आज मैंने 2 टॉपिक इसमें कवर किया है, पहला और दूसरा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जब हमारे पास आएगा तो तीसरा और मतलब थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर भी हम उसको अपने टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट मैं बना दिया हूँ। फ्लो चार्ट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हर वीडियोस का, क्योंकि फ्लो चार्ट्स में हमें उस चैप्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको फॉर्म ऑफ मनी और क्रेडिट सिचुएशन, जो इसमें मनी और क्रेडिट है, मनी यहाँ चला गया, क्रेडिट यहाँ चला गया, इन दोनों के बारे में मैं बता दूँ। तो फॉर्म ऑफ मनी, तो एनिसेंट और अर्लियर एज में क्या होता था, मनी जो होता है उसका रूप क्या है, ग्रेन और केटल्स रूप में था। फिर उसके बाद जब मेडल टाइम आया तो मेटेलिक्स और मेटेलिक कॉइन सामने आ गए, जिसमें गोल्ड और सिल्वर शामिल हो गए। और जो मॉडर्न फॉर्म हम जब देख रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म में हमारे पास जो है वो पेपर नोट है और क्वाइंस है, ये दोनों शामिल हो जाते हैं। और बैंक भी आ जाता है, बैंक में डिपॉजिट है, मनी है, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो फॉर्म ऑफ मनी में ये 1, 2 एंड 3 रोल निभ जाता है सब। ठीक है? अब क्रेडिट सिचुएशन, अब बात क्रेडिट की आ जाती है। तो क्रेडिट सिचुएशन में देखा जाए तो क्रेडिट सिचुएशन 2 इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे मैंने बताया था, एक पॉजिटिव रोल निभाता है, दूसरा हमारा नेगेटिव रोल निभाता है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्ले द विचुअल्स पॉजिटिव रोल प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन में कोई आपने क्रेडिट लिया और उससे आपको प्रॉफिट हुआ, है ना? प्रॉफिट हुआ, आपने अपने लोन को भी पे कर दिया, बिना किसी पेनफुल तरीके से, बिना किसी प्रभाव से आपने इसको पे कर दिया, तो ये रोल कैसा निभा दिया आपका? पॉजिटिव रोल निभा दिया। मतलब कोई आपको लॉस नहीं हुआ, आप हँसी-खुशी आपने पेमेंट को दे दिया। दूसरे में क्या होता है, जो बोरोवर्स होते हैं, जो मनी तो ले लेते हैं क्रेडिट पे, लेकिन वो पे नहीं कर पाते हैं। धीमे-धीमे डेब्ट ट्रैप्स में फँसने लगते हैं। मतलब अभी लोन लिया, पे नहीं कर पाया, दोबारा फिर लोन लेना पड़ गया, फिर नहीं कर पाया, फिर दोबारा। तो ऐसे क्या होता है, हमारा नेगेटिव रोल निभाने लगते हैं। उसके बाद है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेटरल्स और डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ पेमेंट। ये सब भी रोल होता है क्रेडिट सिचुएशन में, कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट
जानना होता है कि भाई क्रेडिट में कैसा टर्म्स ऑफ कंडीशन है, क्या क्या हमको रोल निभाने पड़ेंगे, क्या सिचुएशन में कौन कौन सी शर्त हम एक्सेप्ट करेंगे, वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाता है। कोलेटरल्स में आपके एसेट है। अब एसेट क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो आ जाएगा। मोड ऑफ रिपेमेंट, मतलब क्रेडिट आप लेते हैं तो किस टाइप का पेमेंट आप देंगे उनको वापस, वो इसमें आ जाता है। तो मैंने आपको तीनों बता दी, इन तीनों को हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तीनों को मैं फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्म ऑफ मनी, क्रेडिट सिचुएशन, ये दोनों मैंने बता दिया। अब फ्लो चार्ट में अब टाइप ऑफ लोन आ जाता है। भाई मनी की बात हो रही है, क्रेडिट भी हो रही है, तो क्रेडिट में लोन आ जाता है। तो लोन में दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स में आप सबसे इम्पोर्टेंट समझो कि फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इसमें बैंक शामिल हो जाता है, ठीक, और कोऑपरेटिव सेक्टर शामिल हो जाते हैं, जो कि आराम से लोन दे देते हैं, ठीक है। इनको सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई सुपरवाइज करता है, मेंटेन करता है, इंटरेस्ट रेट भी वही डिसाइड कर लेता है। और इसको इस लोन को जल्दी से जल्दी कौन लेना शुरू कर देता है, रिच पर्सन। मैंने लिखा रिच हाउस होल्ड क्या रहता है, इनके लिए भी लेवल होता है, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी भी लेवल हो जाते हैं। पुअर पर्सन के पास लेवल नहीं हो पाते, जैसे पुअर पर्सन इनके पास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता, इसलिए रिच पर्सन के पास ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर काम करने लगता है, मतलब बैंक और कॉर्पोरेट सेक्टर इन्हीं सबको ज्यादा लोन देने लगते हैं। अब फॉर्मल से उठ के हम आते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो जाता है कि इसमें मनी लेंडर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेडर शामिल हो जाता है, एम्प्लॉयर शामिल हो जाता है, रिलेटिव शामिल हो जाते हैं और फ्रेंड शामिल होते हैं, ये सब लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि इसमें जब हम लोन लेते हैं तो लोन में क्या हो जाता है कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होता, ना कोई सुपरविजन होता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस भी होता है और उसको सुपरवाइज भी किया जाता है, इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, मतलब आप एक रुपये भी लेंगे तो आपको हाई इंटरेस्ट पे इसको पे करना पड़ जाएगा। अक्सर इसको लेता कौन है, फॉर्मल वाले में रिच पर्सन और इनफॉर्मल वाले में पुअर पर्सन ही ज्यादा इन्हीं लोगों के पास पहुंच जाते हैं लोन लेने के, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इनके लिए, लेकिन इनके लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरत नहीं पड़ती, बस आप कोई भी चीज ग्रांट पे रख दीजिए, ये लोन फट से दे देंगे, हाई इंटरेस्ट लेना पे पेमेंट रीपेमेंट के लिए बात भी कर लेंगे, तुरंत यहाँ लोग पहुंच जाते हैं, तो जो पुअर होते हैं वो नहीं से लेते हैं। चलो बच्चों, मैंने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर के बेसिक चीज आपको समझा दिया कि यहाँ तक ऐसे ये रोल निभाएगा चैप्टर। अब हम बात करते हैं टॉपिक कवर करने की। तो पहला मैंने लिखा है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, कहाँ गया टॉपिक, ये मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट टॉपिक लिखा है मैंने, ये फर्स्ट है। तो मनी फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मनी इंटरमीडिएट है, एक्सचेंज करता है, प्रोसेस एक्सचेंज प्रोसेस है, एलिमिनेटेड नीड्स है, डबल कॉन्सलाइंस वांट्स को पूरा कर देता है, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। पहला पॉइंट मैंने इसी जगह लिख दिया है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि डबल कॉन्सलाइंस मतलब जो आप चाहते हैं नीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो आप अर्लियर टाइम में, जो अर्लियर टाइम है उसमें आप बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करके दोनों पार्टीज, जो बायर है जो सेलर है, वो दोनों अपने कम्युनिटीज को एक्सचेंज करते, अपने सामानों को एक्सचेंज कर लेते थे बिना किसी मनी को दिए हुए, ठीक है, बिना कोई करेंसी दिए हुए, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब फिर इसी में हमने लिखा डिफरेंट फेस ऑफ मीडियम, हमने डिफरेंट फेस ऑफ मीडियम इसी को ले लिया है। एक हमारा हो गया हमारा एनिसेंट टाइम, एक हमारा हो गया मेडिवल फेस, और एक हमारा हो गया मॉडर्न फेस। हमने यहाँ लिखा है एनिसेंट फेस, मेडिवल फेस और मॉडर्न फेज। तो इनिशियल में मैंने बोला था बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रेन और कैटल शामिल कर लो। फिर मेडिवल फेज में अकॉर्डिंग मेटेलिक कॉइन आ चुके थे गोल्ड और सिल्वर के टाइम में, और मॉडर्न फेज में हमने डिपॉजिट के बारे में लिख दिया, जिसके बारे में मैंने बोला बैंक आ जाएगा, चेक आ जाएगा, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीज आ जाएंगे, सेविंग आ जाएगा, ये सब इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये सब शामिल कर देता हूँ मैं। आप देखोगे अच्छी तरीके से चैप्टर जब आगे पढ़ोगे तो ये सब वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपको पहले से पते होंगे, तो चैप्टर इजी तरीके में आप समझ जाएंगे। दूसरा मैं 2 नंबर पे लिखा हूँ टू डिफरेंट केटेगरी ऑफ सिचुएशन। मैंने यहाँ 2 डिफरेंट केटेगरी ऑफ सिचुएशन लिखा है, तो मैं आपको फिर से आप यही पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल को बता देता हूँ। तो सिचुएशन ही हमेशा हमेशा काम आता है लोगों को क्रेडिट में। तो क्रेडिट जब प्ले करता है पॉजिटिव रोल, मतलब जब बोरोवर्स होता है वो अपने मनी को इतना एबल हो जाता है कि उसको रीपे कर दे, वो भी कैसे, अपना प्रॉफिट लेके तब रीपे कर रहा है, मतलब वो प्रॉफिट भी कमा लिया और अपने लोन को भी रीपे कर दिया। तो इस सिचुएशन में उसका जो रोल होगा वो होगा पॉजिटिव रोल, यहाँ हमने लिख भी दिया है, यदि आप देखोगे तो लिखा प्रॉफिट, ठीक है, रूल इज मनी, ये क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव रोल। फिर दूसरा मैंने बताया नेगेटिव। कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है बोरोवर लोन तो ले लेता है
बट उसको पे नहीं कर पाता, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। मतलब जब हम उसको रिकवरी करते हैं, रिकवरी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, पे नहीं कर पाता अपने उस लोन को, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पे न होने के कारण वो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो इस समय क्रेडिट क्या हो गया हमारे लिए, नेगेटिव रोल निभा लिया। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कभी कभी क्रेडिट हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, कभी कभी क्रेडिट हमारे लिए बहुत ही खराब है। दोनों सिचुएशन कंपेयरिंग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते क्रेडिट बहुत खराब है, हम ये कह सकते क्रेडिट बहुत अच्छा भी है, क्योंकि वो कभी कभी प्रॉफिट भी दे देता है। अब हम बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग क्राइटेरियस की। क्राइटेरियस में हमारे एसेट होते हैं, जो बोरोवर्स होता है, जो लोन लेता है, वो अपने एसेट में, मतलब एसेट में क्या क्या शामिल होता है, लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट ऑफ विद बैंक, बहुत चीज होते हैं। जैसे मैंने स्मॉल में ही लिख दिया कि इतने चीज की एसेट हो जाते हैं, जो कि क्या करता है, बोरोवर क्या करता है, एक ग्रांट के रूप में इस्तेमाल लेता है। इसमें एक ग्रांट के रूप में इस्तेमाल करता है, अपने लेंडर को बोलता है ये सब मेरे पास है, आप इसको गारंटी के रूप में ले लीजिए, जब मैं रिपेमेंट करूंगा, यदि मैं नहीं कर पाता हूं तो आप इसके बदले आप अपने पेमेंट्स को ले लीजिए। तो इस तरीके से क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी आ जाता है, यहाँ लिखा मैंने कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट और आपके पास जो कोलेटरल्स होगा, ठीक, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, है ना, आपने क्या क्या, आपके पास बिल्डिंग है, जो भी एसेट है वो है कि नहीं, ये सब इस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में शामिल हो जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया। बच्चों देखो, इस चैप्टर में दो वर्ड्स बहुत आएंगे, चेक और सेविंग। चेक और सेविंग हमें लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है, तो इन सबको एक्सप्लेन करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया चेक और सेविंग। तो देखो, एक चेक क्या होता है, एक पेपर होता है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं बैंक को पे करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट लिख सकते हैं, और वो पर्सन होता है जो परमिशन देता है कि वो चेक को आप उसके बदले मनी आप इशू कर दीजिए, ठीक है। तो एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें पर्सन का अकाउंट नंबर होता है, वो परमिशन देता है कि प्लीज आप उस चेक को इशू कर दीजिए उस पर्सन को, जिस पर्सन को वो चेक बुक मिलेगा, और वो चेक का इस्तेमाल वो कर सकता है क्रेडिट के रूप में। सेविंग क्या होता है, देखो हर कोई सेविंग करना चाहता है। सेविंग एक टाइप का मनी का एक पार्ट है, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, अपने पैसे को कुछ बचा लेते हैं, ऑन द फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। मनी आप रोक नहीं सकते, फ्यूचर में इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा। तो जो मनी आप थोड़ा समय के लिए रोक लेते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, अपने कंजप्शन के रूप, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रोकते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इस टाइप के वर्क को हम सेविंग करते हैं, ठीक है। तो चलो, हमने अपने आज के इस फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया है इस मनी और क्रेडिट का, इसमें हमने आपको एक छोटे से रूप में उस चैप्टर का पूरा डिटेल बताने की कोशिश की है। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, तो इसकी पार्ट को हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको टॉपिक ऑफ कवर, मनी और क्रेडिट, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर समझ में आ जाएगा। मनी का क्या रोल है, क्रेडिट की सिचुएशंस क्या है, ये जरूर समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, जब हम आएंगे तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को साथ शेयरिंग करेंगे, जो इस चैप्टर में आपको बार बार नेम के रूप में आएंगे। तो जब आएंगे तो इस चैप्टर को जरूर आगे के चैप्टर में चलेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये टॉपिक आपको बहुत इजी तरीके में समझ में आएगा। थैंक यू, जय हिंद।